निर्मित, आप आ गई? बैठो निर्मित। और बताओ कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ केस का क्या चल रहा है? हेलो भाई, समोसे और कोल्ड ड्रिंक ले आओ। हाँ निर्मित, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये तलाक जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, तुम ये तलाक जल्द से जल्द कराओ, क्योंकि इन सब में मेरी इज्जत खराब हो गई है। मुझे पता है निर्मित कि तुम्हारा और अनुज का कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरी नज़र में तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारी नज़र में ठीक होने का क्या फ़ायदा? समाज की नज़रों में तो मेरी बेइज्जती हो चुकी है, और कल जब मेरी शादी होगी वहाँ जाकर मुझे सभी के ताने सुनने को मिलेंगे। देखो निर्मित, अगर तुम चाहो ना तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या? अगर तुम्हारी मर्जी है तो। मुझे थोड़ा टाइम दो। तुम्हारे पापा का फोन? पापा का फ़ोन? कहीं पापा को पता तो नहीं चल गया मैं तुमसे मिलने रेस्टोरेंट में आई हूँ? अब वो तो फोन उठाने के बाद ही पता चलेगा ना। एक सेकंड। हेलो। हेलो बेटा, तुम्हारे साथ अनुज है क्या? नहीं तो अंकल, बट हुआ क्या? अरे मुझे पता चला है अनुज को उसके घर वालों ने मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। अच्छा बेटा देखना, तू बहुत ही परेशान है, एक बार ढूंढ उसको। अंकल, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे पता है कि वो जब परेशान होता है ना तो वो कहाँ जाता है। ठीक है बेटा, तू जा उसे अच्छी तरह से ढूंढ। ठीक है अंकल, मैं अभी जाता हूँ। निर्मित, मैं अभी चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। पर हुआ क्या, मुझे तो बताओ। वो सब मैं तुमको बाद में बताऊंगा। मैं भी घर निकलती हूँ। चलो आओ। अनुज, हो अनुज, अनुज। तू यहाँ? हाँ मैं। तुझे क्या लगा अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं क्या करूं यार, मामला और उलझता जा रहा। निराली भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, तो घर वाले भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मेरा जी इतना दुखी है कि कहीं जाके मर जाऊं। अरे यार, तू ऐसी बात मत सोच। अरे ये टाइम है, निकल जाएगा। और कहीं ना यार, तेरी इस परेशानी का मैं भी जिम्मेदार हूँ। नहीं यार, तू जिम्मेदार नहीं है मेरे भाई। तूने तो इतनी बार कोशिश करी है कि तलाक को टाल दूं। अरे यार, तुझे ऐसा लगा? तू देखना, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वैसे भी वो बैठा है ना, देख, भोला भंडारी, वो कभी तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। हाँ हाँ, ठीक कह रहा तू। मुझे अपने भोले भंडारी पे पूरा विश्वास है, तभी तो मैं आज जिंदा हूँ। चल, तू अब निराश ना हो, खड़ा हो और घर चल। आजा आजा मेरे यार, चल खड़ा हो। अरे आजा ना यार। खा मैं खा टेंशन लेता, चल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आजा। अरे आना। निराली, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निराली, मेरी बात तो सुनो। 2 दिन बाद तुम्हारा चेकअप है। ऑटो निराली, मेरी बात तो सुनो। भैया जल्दी चलो, मुझे लेट हो रहा है। निराली, मेरी बात तो सुनो प्लीज। निराली, तू मेरे साथ चेकअप करने चलना प्लीज। निराली, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी बात तो सुनो। निराली, निराली, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ प्लीज। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? हम कितने अच्छे से साथ में रहते थे, और अब? निराली, मुझे बात तो बताओ, आखिर बात क्या है? निराली प्लीज।
क्या सर आप मुझे घर तक छोड़ दोगे? हाँ क्यों नहीं मैम, हम तो आपकी सेवा में 24 घंटे के लिए तैयार है। प्लीज़ आइए मेरे साथ में, ठीक है सर। आइए। निराली, चेकअप के लिए बताया नहीं तुमने? क्या हो गया निराली? कुछ नहीं सर, मुझे आप घर तक छोड़ दो। अजी मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैं अपनी लड़कियों की तरफ से बड़ी परेशान हूँ, क्या करूँ? राम राम जी। राम राम वकील साहब। वकील साहब बैठो। राम राम भैया। हाँ जी, किस सिलसिले में बुलाया आपने हमें? किस सिलसिले में बुलाया? मुझे अपनी बड़ी बेटी का तलाक करवाना है। पर लेकिन आप तलाक करवाना क्यों चाह रही हो? वकील साहब पहला आप ये फाइल लो, और जो ये केस था ना, पहले से दूसरा वकील लड़ रहा था, उसके पास से हमने फाइल उठा कर आपको दी है, आप इसे ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, इस फाइल को आज जाकर मैं पढ़ लेता हूँ और जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी तलाक कराने की कोशिश करूंगा मैं। वकील साहब जल्दी से जल्दी नोटिस भिजवा दो वहाँ, और उसमें रकम की भी बात लिख देना। शर्म तो नहीं आ रही होगी तुझे? उस लड़के के पीछे ऐसे लग रही है जैसे उससे तेरी कोई पुरानी दुश्मनी हो। क्यों ना लगूं, उसने मेरी दोनों बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने किसी को बर्बाद नहीं करा है, तेरी गलतफहमी है। दिया लेके भी अगर ढूंढने निकलेगी ना तो अनुज जैसा लड़का नहीं मिलेगा निराली के लिए। अरे मुझे अनुज जैसा लड़का चाहिए भी ना। तू ना उस छोरी को बर्बाद करके मानने की। वकील साहब आप इनकी बातों का बुरा मत मानना, जो मैंने आपको केस दिया है ना, सिर्फ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ठीक है वकील साहब। अरे चल निकल, अब हमने केस अपने दूसरे वकील को दे दिया, तू निकल। पर वो अरे परवर और नहीं, तू निकल यहाँ से। यो लड़ेगा हमारा केस। तुम यहाँ कैसे? निर्मित, मैं तुम्हारे पापा से ये बताने गया था कि आज सुबह से अनुज का कुछ नहीं पता। मैंने उसके घर पर भी फ़ोन किया था, लेकिन वो घर पर भी नहीं है, और आज सुबह से वो मंदिर में भी नहीं है। अच्छा, और निर्मित, तुम्हारी माँ ने ना एक नया वकील हायर कर लिया है। अब निराली का केस वही लड़ेगा। बस तुम एक बार अपनी बहन से ज़रूर बात करना कि वो अनुज को तलाक क्यों दे रही है। तुम ठीक कह रहे हो, इतनी बड़ी बात हो गई, किसी को ये नहीं पता वो ये सब कर क्यों रही है। मैं दीदी से बात करती हूँ, अगर वो मुझे कुछ बताएंगी तो मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है निर्मित, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। आ गई बेटा? हाँ माँ। अरे मेरा बच्चा कैसा है? आजा, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। देख बेटा, मैंने तेरा केस के लिए ना दूसरा वकील कर लिया, अब तेरा केस वही वकील लड़ेगा, तुझे चिंता करने की कोई दिक्कत ना है। और रही बात, अब तू हमारे साथ रहेगी, अब वहाँ बाकी सामान जो बचा है ना, मैं तेरे पापा को भेज के वो भी मंगवा लूंगी। ठीक है माँ। दीदी नमस्ते। नमस्ते। निर्मित, जब अपना दीदी को अंदर ले जा। आओ दीदी अंदर चलो। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने घर आई हूँ। हमारी बच्ची मेरे साथ रहेगी अब। आओ दीदी, बैठ जाओ। दीदी पहले आप मुझे एक बात बताओ, आप जीजू से तलाक लेना क्यों चाहते हो? आज तू मुझसे इस बारे में बात क्यों कर रही है? दीदी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इन सब में मेरी भी दुर्गति हुई है, लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं चला ये तलाक हो क्यों रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ, इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। ठीक है दीदी। अरे रात तने वो छोरा पीट कर भगा दिया, वो तने ठीक करया? छोरे बिना तो घर सुना सुना हो रहा है। बहू तो गई सो गई, हमारे तो छोरे ने उड़ लेगी। अब इस बात की कैसे सड़ गलेगी? माँ जी लो पानी।
यूं बता तू कैसे ठीक होगा यू अब? जा तू चाय बना ला, कुछ ना कुछ तो रहा बैठेगा। ताऊ राम राम। राम राम, आजा बैठ। ताऊ अनुज है क्या? ना वो तो ना है, पर बात बता, बात क्या है? ताऊ उसने मेरे से केस लेकर ना किसी दूसरे वकील को दे दिया है। अब तक तो मैं सब कुछ संभाल रहा था, पर उसने ये तुम्हारे लिए नोटिस भिजवाया है और कुछ पैसों की मांग कर रहा है। हमें तो पता थी पैसे लेने के मारे कर रहे हैं वे सब कुछ। जब वे फैसले की मांग कर रहे हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे। अरे सुन वकील, हम ना देने के उनको चवन्नी भी, और जो उनका होता हो वो कर लेंगे। हम ना देवे उसे, हम तो फुट्टी कोड़ी नहीं देवे, और जो उन तो बना ना वो कर लेंगे। हम ना दे उन्हें एक चवन्नी भी। ठीक कह रहे हो तुम। एक तो उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, और जो हमने उसके दौरे जाने के लिए मना करे तो सारे रिश्ते नाते तोड़ के चला गया हमें छोड़ के। अरे उन्हें पैसे लेने हैं ना, अनुज को ढूंढ लेंगे और उससे ले लेंगे पैसे। हम ना देने वाले से एक फुट्टी कोटी भी। आगे समझ में? और कह दिए जाके उससे जा। ए सुन, एक बात और कह दिया उनको, अगर मेरे पोते का कुछ हो गया ना तो फिर उन्हें मैं देख बरतूंगी। कह दियो ये बात है। दीदी, आप जीजू से तलाक क्यों लेना चाहती हो? इतना सब कुछ हो गया, आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। बताओ ना प्लीज। वो कुछ नहीं, बस दीदी, 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 मम्मी, पापा। तूने ना बिल्कुल हद कर दी है। इंसानियत नाम की चीज तेरे अंदर बची नहीं। मम्मी पापा देखो ना दीदी को क्या हुआ है। देखो जी मेरे बच्चे को क्या हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो ना दीदी हटो को हटो क्या हटो हुआ हटो। है। निराली, बेटे निराली, अरे कुछ नहीं है, हॉस्पिटल ले जाए, चलना इसको। चलो उठो, निराली, उठो बेटा। क्या हुआ मेरे बच्चे को? चलो। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, इनका ऑपरेशन करना होगा। तो देर किस बात की, कर दीजिए। इसके लिए हमें बाहर से एक्सपर्ट की टीम बुलानी पड़ेगी। एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे, तब उनका ऑपरेशन होगा। तब तक आप में से कोई भी एक आदमी उनसे मिल सकता है। मैं दीदी से मिल कर आती हूँ। ठीक है बेटा। नहीं नहीं, आप ठीक हो दीदी? देख निर्मित, मुझे तुझसे कुछ बताना था। हाँ बोलो दीदी। निर्मित, मुझे इस बीमारी के बारे में पहले से पता था। एक दिन मैं बीमार हुई थी और मैंने डॉक्टर के मुंह से कहते हुए सुन लिया था। दीदी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? देख निर्मित, मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगी। तो मेरा एक काम करना। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप ठीक हो जाओगी। देख मुझे पता है अनुज मुझसे बहुत प्यार करता है, और इसी बीमारी की वजह से मैं उससे तलाक लेना चाहती थी, ताकि वो मुझसे बहुत दूर चला जाए और बहुत खुश रहे। मैंने उसे बहुत परेशान किया और उससे मैं बहुत प्यार करती थी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम उसे सॉरी बोल देना। ठीक है। आज ही जब आपको निराले की बीमारी के बारे में सब कुछ पता था तो हमें क्यों नहीं बताया आपने?
निराली की बीमारी के बारे में मुझे ही नहीं, अनुज को भी पता था। जैसा कि आपको तो मालूम ही है कि मेरा बेटा फौज में है और आजकल वो छुट्टी आया हुआ है और मेरी भी ये इच्छा है कि इन्हीं छुट्टियों में मैं उसकी शादी कर दूँ, पर निराली तो इतनी जल्दी अब ठीक हो नहीं सकती है और मुझे नहीं लगता कि अपने बेटे की शादी मैं निराली से कर पाऊँगा। चौधरी साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ये रिश्ता तोड़ दिया तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देखिए, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, पर मैं अपने बेटे की शादी करने में असमर्थ हूँ। लेकिन प्लीज़ आप मुझे माफ़ करिए, आप निराली के लिए कोई और लड़का देख लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, मैं अपने बेटे की शादी बहुत जल्दी करना चाहता हूँ। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? बाबूजी, मैं करूँगा निराली से शादी। बेटा, सब कुछ जानने के बाद भी तुम निराली से शादी करोगे? होश में तो हो? क्या तुम्हारे घर वाले कभी इस रिश्ते को मानेंगे? आप इस बात की चिंता मत करो, निराली के ठीक होते ही आप उसे विदा करने की तैयारी करो। आज बेटा तुमने एक बाप के माथे पे कलंक लगने से बचा लिया। तुम धन्य हो बेटा। ये घटना शादी के बाद भी तो घट सकती थी, तो तब क्या मैं उसका साथ नहीं देता? तुम जैसे युवा अगर आज हो जाए ना, तो ये समाज ही बदल जाए और बेटियों के प्रति जो भी कुरीतियां है ना, वो सब भी मिट जाए। जीते रहो बेटा। और इसके बावजूद उसने निराली का हाथ थामा। ये बात मैं तुम्हें बता देता ना, तो तुम फिर सबको बता देती और फिर धीरे धीरे निराली को भी पता लग जाता और फिर तुम निराली को बाहर इधर उधर नहीं जाने देती इस बीमारी का पता लगने के बाद। वो कितना भला आदमी था, हमने उसका दिल दुखाया। हौसला रख। निराली कैसी है? सुन तो। हेलो। हाँ हेलो निर्मित, और कैसे हो? आप मेरे साथ चलोगे? अरे चलूंगा तो, पर कहाँ? अपनी गलती को सुधारने के लिए जाना है। ठीक है, मैं आता हूँ। भगवान तेरे बेटे पोते बने रहे, तेरे काया में सुख रखे भगवान। मौसी जी नमस्ते। अरे काहे की नमस्ते? हमें ना लेनी तेरी नमस्ते पमस्ते। पैसे लेना ही होगी, हम ना देवे खुट्टी कोटी भी। कह दी अपने माँ बाप से जाके। मौसी जी ऐसी कोई बात ना है। और कैसी बात है? ऐसी बात ना तो भगवान सुन लें दे, क्या कहना चाह रही हो? हाँ बता। मौसी जी निराली अनुज से ऐसे ही अलग नहीं हो रही है, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। क्या वजह है? उस वजह कुछ बता दे। हाँ बता, पता तो चला कि ये वजह है। मौसी अरे जी हम पैसे ना दिए, कोई नई चाल चली होगी अब उन्हें पैसे लेने के लिए। हमने पैसे देने को जो मना कर दिया ना, अब कोई नई चाल लेकर आए। ठीक कह रहे हो माँ जी तुम। दीदी को बहुत खतरनाक बीमारी है, उनको अपनी इस बीमारी के बारे में कुछ दिन पहले ही पता चला, इसलिए वो तलाक लेना चाहती हैं। क्या इतनी बड़ी बात उसने हमारे से छुपाई? उसने हमें बताया क्यों नहीं? यही बात तो मैं तुमसे कह रहा था, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? निराली हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। जब भी क्या हूँ मैं, निराली इतनी बदल कैसे गई? अरे ये क्या कह गए, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। माँ जी निराली हॉस्पिटल में भर्ती है, बीमार है वो। हॉस्पिटल में भर्ती है? हाँ।
अरे भगवान। देख निराली कितनी बहादुर है, अपने आप को हम सब की नजरों में गिरा के हमारे से दूर जाना चाह रही थी ताकि हम सब उससे नफरत करने लगे। अब कैसा करें जी? अरे करना के है, खड़ी हो घर में पैसे धरे, पैसे लेकर हॉस्पिटल चल रहे हैं। चल कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे आप लोग यहाँ, हमें निराली की बीमारी के बारे में पता चल गया है। निर्मित ने हमें सब कुछ बता दिया। चौधरन रो मत, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। चौधरी मुझे माफ कर दो, मैंने अनजाने बाप को कितना उल्टा सीधा बोल दिया। कोई बात ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती ना है। ये तो समय का खेल है और समय इंसान को पता ना कैसे कैसे खेल खिला दे। चिंता मत करो। ये पैसे दिए, लो जी चौधरी साहब, अब निराली का अच्छे से इलाज करवाओ। नहीं चौधरी साहब, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? अजी चौधरी साहब कैसी बात कर रहे हो आप? ये बीमारी निराली को शादी के बाद भी तो हो सके थी, और जितना अधिकार आपका निराली पे है हमारा भी उतना ही अधिकार है। अब हम मिलजुल कर उसका इलाज करवाएंगे। लो चौधरी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर ना एक समस्या आई हुई है। इलाज करने बाहर से आने वाली टीम जो है ना, जो एक्सपर्ट टीम है, वो अभी तक नहीं पहुँची है। आप मुझे ये बताओ कि अनुज घर पे आया कि नहीं आया? नहीं चौधरी साहब, अनजाने में हमारे से भी एक गलती होगी। गलत फहमी में हमने उसे घर से निकाल दिया। हे भगवान, भगवान भी हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं। हमारा एक बच्चा तो जिसका कुछ पता नहीं है कहाँ है, और दूसरा जिंदगी और मौत के बीच झेल रहा है। चौधरी साहब आप डॉक्टरों से मिलकर एक्सपर्ट टीम बुलाने का इंतजाम करो। मैं अनुज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा के आता हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ये पैसे जमा कर देता हूँ डॉक्टर साहब के पास। चुप हो जाओ, रो मत, बैठो। बैठ जा बेटा, बैठ जा। हाय निराली की मम्मी बड़ी बावली हो रही है। ऊपर वाले पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा। तुम्हारी तो बेटी मेरी तो बहुआ देखी मेरे, तुमने तो बिहार के मेरे घर को भेज दी। मेरे दिल पे बहुत गुजर रही। रो मत, चुप हो जा। अब ऐसे रोने से काम थोड़ी चलेगा, बता। चुप हो जा। डॉक्टर की टीम एक्सपर्ट आ चुकी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय पर टीम को बुला लिया। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब हमारी निराली ठीक हो जाएगी। अरे अनुज बेटा तू? हाँ पिताजी। बेटा तू यहाँ हॉस्पिटल में? पिताजी वो निराली। हाँ बेटा तू घबरा ना, हमें सब पता है। हमें निर्मित ने सब कुछ बता दिया बेटा। मैं और तेरी माँ आ गए हैं, तू घबरा ना। चल खड़ा हो, चल बेटा। बेटा मैंने भी अनजाने में और गलत फहमी में तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दे बेटा। चल चल ऊपर चल। माँ मुझे माफ कर दे। पता ना तुझे क्या क्या कह दिया। इसमें तेरी कोई गलती ना है माँ, तो सब समय का फेल। मेरा बच्चा सब ठीक हो जाएगा, अब हम आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर साहब कैसी है अब निराली? देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, ऑपरेशन चल रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा, ठीक है ना, बताते हैं हम आपको। और हाँ, बाहर जाके वेट कीजिए आप। मिस्टर अनुज, देखिए ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। निराली ठीक तो है? देखिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी आप घबराइए मत, भगवान पे विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा, ठीक है? थोड़ा वेट और कीजिए आप। निराली को होश आ गया है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। अनुज, अब मुझे पता चला कि तू अपॉइंटमेंट किस चीज का लिया करता था। बेटा, तूने मुझे इस बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया? खुद अकेली झेलती रही। माँ, मैंने तुम्हें इस बीमारी के बारे में इसलिए नहीं बताया, आप सब परेशान हो जाते हैं। बेटा, जिस अनुज से तू तलाक लेना चाहते थे ना, वो अनुज बहुत अच्छा है। आज उसी की वजह से तुझे नई जिंदगी मिली है बेटा। और अनुज को सब पता था तेरे बारे में शादी से पहले, लेकिन फिर भी उसने तुझसे शादी करी। अनुज बहुत अच्छा है बेटा। चौधरन, चुप हो जाओ, रो मत। ऊपर वाले की दुआ से सब ठीक हो जाएगा, रो मत, चुप हो जाओ। माँ जी, अनुज कहाँ है? वो आ गया। अनुज, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैं तुम्हारी जिंदगी में नफरत पैदा करना चाहती थी ताकि तुम मुझे भूल जाओ। निराली, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत करती, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता था, और ना ही तुम्हारे इलाज में कोई कमी छोड़ सकता। देखा, मैंने कहा था ना, अनुज लाखों में एक है। खरा सोना है मेरा दामाद, जीते रहो बेटा। बस अब जल्दी से यहाँ से छुट्टी मिल जा और बहू को घर को ले चलेंगे। हाँ बेटा, तेरी दादी ने मेरे से यूं कही, अब चाहे कैसे भी करिए और सही सलामत मेरी बहू को घर ले आइए। चिंता मत करो पिताजी, अब सब कुछ ठीक है। हाँ बेटा। अब तुम्हारा तो सब कुछ ठीक हो गया, अब मेरे और निर्मित के बारे में भी सोच लो। यो दिल तेरी खातिर धड़का सा बहुत घना तरसा हूँ मैं। यो ये हाल मेरा से तन्ने सच बताऊं मैं। हो तेरे सिवा दिल किसे